नमस्ते। आज इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के बारे में जिसका वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी फीड में एक वीडियो आया जिसका टाइटल था एक्सपोजिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो कहानी तब शुरू होती है जब कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये पता चलता है कि उनकी क्लासेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ना लग के पास की किसी यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 17-18 किलोमीटर दूर है वहाँ पे लगेंगी। बच्चों में इस बात का रोष रहता है कि क्लासेस अगर किसी दूसरे कैंपस में लगनी थी तो उन्हें ये एडमिशन के वक्त ही बताया जाना चाहिए था। अब वो लोग हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल से हर रोज़ 17-18 किलोमीटर रोज़ जाना और आना बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए बसेस प्रोवाइड करवाएंगे, बट फिर भी बच्चों को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो ये सोच के आए थे कि वो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही पढ़ाई करने वाले हैं। इन्हीं फ्रेशर्स में से एक स्टूडेंट ये शिमला का लड़का भी था जिसकी वीडियो वायरल हुई है। इसने उस टाइम पे एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बना के डाल दी इस सभी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए, और जैसे ही यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ को ये पता चला उन्होंने इसका स्टूडेंट पोर्टल लॉक कर दिया। एक स्टूडेंट के लिए उसका स्टूडेंट पोर्टल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इस स्टूडेंट पोर्टल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिससे कि बहुत लोग फेमिलियर होंगे। इस पे बच्चे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। उनके सारे क्लासेस के स्केड्यूल इसी पे रहते हैं, उनके एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल्स, उनका सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स सब कुछ इसी पोर्टल में रहते हैं। और उस टाइम पे शायद हाइब्रिड क्लासेस चल रही थी इनकी, तो जो क्लासेस के लिंक थे वो भी शायद उसी पोर्टल पे अपलोड हो रहे थे। अब होता क्या है कि जब ये स्टूडेंट लॉगिन करता है अपने स्टूडेंट पोर्टल पे तो वो फेल हो जाता है। ये थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई करता है, वो दोबारा फेल हो जाता है। जब कुछ बार ट्राई करने के बाद इसका स्टूडेंट पोर्टल नहीं चल पाता तो ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करता है कि मेरा पोर्टल नहीं चल रहा है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब वो कंप्लेंट करता है उसके बाद वो उसे वेट करने के लिए कहते हैं, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस पर हम कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और 1-2 दिन में तुम्हारा पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तो वो 2 दिन वेट करता है, उसके बाद भी वो एक्टिव नहीं होता। वो दोबारा से उन्हीं अथॉरिटीज़ के पास जाता है तो वो कहते हैं ये हमारे ऑफिस से नहीं होगा, तुम ऐसा करो तुम किसी दूसरे ऑफिस में जाओ यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे बात करो। वो वहाँ जाता है। तो ये बैक एंड फोर्थ उसका काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जब वो हताश हो जाता है तो वो जाता है डीन के ऑफिस में। अब डीन उसे दोबारा से कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख दो और मैं इसे आगे मूव करूँगा और आपका 1-2 दिन में काम हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन लिख के छोड़ देता है और फिर से वेट करता है। 2 दिन के बाद वो दोबारा डीन के ऑफिस में जाता है और डीन उसे कहता है कि एप्लीकेशन यहीं कहीं मेरे टेबल पे रखी थी, शायद खो गई होगी, एक और एप्लीकेशन लिख दो। अब स्टूडेंट बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन उसे पता है मरता क्या ना करता, वो दोबारा से एप्लीकेशन लिखता है और डीन के ऑफिस में दे देता है कि सर आप इसे आगे बढ़ा दीजिए और मेरा स्टूडेंट पोर्टल एक्टिव करवा दीजिए क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो जाएगी और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और मैं वो एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाऊंगा अगर मेरा पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया गया। अब जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं रुकती हैं, वो एक तरीके से वॉर वेज कर देती हैं स्टूडेंट के अगेंस्ट। वो इसे धमकाना शुरू कर देती हैं कि हम तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे या हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे या फिर हम तुम्हारे अगेंस्ट केस कर देंगे। और उसे वो कहती हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आओ, वरना उनका फ़ोन नंबर हमें दो, हम उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। जब ये बच्चा बिना घबराए अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दे देता है तो वो फ़ोन करते हैं उसके पेरेंट्स को और पेरेंट्स कहते हैं देखो अगर हमारे बच्चे ने गलती की है तो आप इसे पुलिस के पास दे दो। तो अब कॉलेज अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि बच्चे के अगेंस्ट तो कोई केस बनता ही नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालना वो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कोई गलती नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है जिसके लिए वो जेल जाएगा। अब उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा स्टूडेंट के अगेंस्ट, तो उनके पास सिर्फ यही काम बचा था कि वो बच्चे को मजबूर कर दें कि वो बच्चा पढ़ाई ना कर पाए, उसका साल बर्बाद हो जाए। बच्चा इस कदर परेशान हो जाता है कि वो डीन के आगे कहता है कि सर मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी और डीन उसकी प्रॉब्लम हल करने के बजाय, उसका स्टूडेंट पोर्टल एक्टिवेट करने के बजाय उस बच्चे को गैसलाइट करते हैं और उसको ये फील करवा देते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम है और उसे काउंसलिंग के लिए रिफ़र कर देते हैं। अब वो कॉलेज की काउंसलिंग में जाता है जहाँ पे काउंसलर भी एक्चुअली उसकी काउंसलिंग ना करके अपना वेंडेटा जो है वो प्रोपोगेट करता है। वो स्टूडेंट को ये कहता है कि भाई यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, जैसे यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ बोल रही हैं तुम वैसा ही करो। लेकिन यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ कुछ भी डायरेक्टली बच्चे को बोल नहीं रही, वो बस हैरेस करती जा रही हैं बच्चे को।
अब जो स्टूडेंट है वो अपने किसी जुगाड़ पाने और अपनी सूझबूझ से अपना पोर्टल बहुत महीनों बाद एक्टिवेट करवा लेता है, लेकिन तब तक उसकी क्लासेस तो हो ही चुकी हैं उस सेमेस्टर की, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। ना वो क्लासेस अटेंड कर पाया और ना वो एग्ज़ाम दे पाया। अब पोर्टल एक्टिवेट होने के बाद जब वो जाता है डीन के पास और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास, तो वो कहता है कि अब मेरे को दोबारा एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैं दे नहीं पाया जो आपने मेरा पोर्टल लॉक कर रखा था उसकी वजह से। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम एग्ज़ाम दे देना, तुम फ़ीस दोबारा से भर दो। लेकिन अब वो फ़ीस क्यों दोबारा भरेगा, क्योंकि उसकी गलती तो नहीं थी। तो उसने कहा कि सर मैं क्यों फ़ीस भरूंगा, क्योंकि ये गलती तो आपकी थी, पोर्टल आपकी तरफ से डीएक्टिवेटेड था मेरा, तो मैं क्यों अब दोबारा से फ़ीस भरूं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आओ। तो वो अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आता है और वो पेरेंट्स से भी यही बात कहते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए और हम आपको कॉल करेंगे और इसके स्टूडेंट के री एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी तो बात करेंगे। तो आज तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ना ही पेरेंट्स को और ना ही स्टूडेंट को कोई फ़ोन आया है और उस बच्चे के पैसे, समय, मोराल सब कुछ बर्बाद कर दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इग्नोरेंट अथॉरिटीज़ ने। अब देखिए, हमें ये तो समझ आ गया कि इस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये हुआ क्यों। अब ये इसलिए हुआ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे दिया। उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो जितने कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे थे और जितने स्टूडेंट्स उन कोर्सेज़ में एनरोल हुए थे उन सब को क्लासरूम्स प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए उन्होंने कुछ फ्रेशर्स को, कुछ कोर्सेज़ को किसी दूसरे अपने सब्सिडियरी यूनिवर्सिटी में मूव कर दिया, जो कि बच्चों को रास नहीं आया। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी को अपने एनरोलमेंट कोटा से ज़्यादा बच्चे नहीं एडमिट करने चाहिए यूनिवर्सिटी में, और इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी जगह, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर वर्क प्लेस हो, अगर वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव गवर्नेंस होगी तो वहाँ के स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ कभी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स रिपीटेडली आती रहेंगी। इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी की पोल खोल के रख देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, पूरी बिल्डिंग है, लेकिन आपने देख लिया कि स्टूडेंट के वेलफेयर पे वो कितना ध्यान देते हैं। इस स्टूडेंट ने और कुछ और ऐसे वीडियोस रिसेंटली यूट्यूब पे डाले गए हैं जिसने यूनिवर्सिटी की पूरी पोल खोल के रख दी है। तीसरा और फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में, वो होना चाहिए प्रॉब्लम को फिक्स करने पे, ना कि स्टूडेंट को पिनलाइज करने पे। अब इस सिचुएशन में मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया और इस सिचुएशन को ब्रेवली फेस किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल बच्चे भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशंस में गलत कदम उठा लेते हैं। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन लेने जाते हैं ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप अथॉरिटीज़ से अच्छे ढंग से बातचीत कर लें और समझ लें कि उनकी एथिकल वैल्यूज़ क्या है। आप ये भी उनसे ज़रूर क्वेश्चन करें कि अगर इस तरह की कोई एडवर्स सिचुएशन आती है स्टूडेंट की लाइफ में तो यूनिवर्सिटी और अथॉरिटीज़ उसे कैसे हैंडल करेंगे। आपका फ़र्ज़ है अपने बच्चे की सेफ्टी को सिक्योर करना। हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स एडवोकेट या फिर ऑम्बड्स होना चाहिए जिसके पास स्टूडेंट्स अपने ग्रीवेंसेस लेके जा सकें और वो उनको रिप्रेजेंट कर सके अथॉरिटीज़ के आगे। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप स्टूडेंट एडवोकेट्स के बारे में भी ज़रूर पूछें यूनिवर्सिटीज़ में। एक और चीज़ जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होनी चाहिए वो है कैंपस पुलिस। कैंपस पुलिस जो होती है वो हाईली ट्रेंड होती है किसी भी तरह के इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट्स के या फिर स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ को मीडिएट करने के लिए। यहाँ पे हमारी सरकार को भी थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसके तहत वो मॉनिटर कर सकें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन को भी, और पॉलिसीज़ और रूल्स ऐसे फॉर्मुलेट करें जो स्टूडेंट फ्रेंडली हों। स्टूडेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ अपने बल्कि अपने फ्रेंड्स के हक़ के लिए भी एक स्टैंड लें, और अगर अपने आसपास आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनते हुए देखें तो उसे ज़रूर रिपोर्ट करें। लाइक दे से इफ़ यू सी समथिंग से समथिंग। आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।